सीता जी के अपमानजनक वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने वहां आकर उसे समझाया। उसकी बात समझ में आते ही रावण ने बहुत सारी राक्षसियों को वहां बुलाकर उनसे कहा, तुम लोग सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाकर उसे डराओ। और रावण के जाते ही उसके आदेश का पालन कर रही राक्षसियां बुरे से बुरे रूप धरकर सीता जी को डराने लगीं। उनमें से एक राक्षसी त्रिजटा थी। उसकी श्री राम जी के चरणों में विशेष भक्ति थी और वह विवेक और ज्ञान में भी निपुण थी। तभी उसने रावण की सभी सेविकाओं को बुलाकर अपना एक स्वप्न सुनाया और कहने लगी, यह एक बहुत अच्छा अवसर है। तुम लोग सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। मैं रात्रि में जब सो रही थी तो स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने अपनी पूरी लंका जला दी और राक्षसों की सारी सेना मारी गई और गधे पर सवार रावण नंगा होकर यमपुरी जा रहा है और लंका का राज्य विभीषण को मिल गया। मैं निश्चय पूर्वक कह रही हूं कि मेरा यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य हो जाएगा। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर गईं। उसके बाद वह सब इधर उधर चली गईं। यह देखकर सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो। जल्दी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपना यह शरीर छोड़ सकूं। मेरे लिए यह विरह अब असहनीय हो गया है। मुझसे यह पीड़ा सही नहीं जाती। आप लकड़ी लगाकर मेरे लिए चिता सजा दें, फिर उसमें अग्नि लगा दें जिससे मैं अपने प्राण त्याग सकूं। रावण के शूल के समान चुभने वाली वाणी अब मुझसे सही नहीं जाती। सीता के वचन सुनकर त्रिजटा उनके पैर में पड़ गई और प्रभु का बल और प्रताप सुनाकर उन्हें खूब समझाया और कहने लगी, हे सुकुमारी, मैं तुम्हारे हृदय का हाल समझ सकती हूं, पर पुत्री तुम हिम्मत रखो। प्रभु राम अवश्य ही यहां आकर तुम्हें ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। उसके जाते ही सीता जी मन ही मन सोचने लगी, लगता है विधाता ही मेरे विपरीत हो गए हैं जो मुझे इतनी पीड़ा दे रहे हैं। सीता जी को विरह से व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह क्षण कल्प के समान बीता और फिर मन में कुछ सोचकर सीता जी के सामने उन्होंने राम जी की दी हुई अंगूठी डाल दी। अंगूठी को देखते ही हर्षित हुई सीता जी ने उसे उठा लिया और राम नाम से अंकित अंगूठी को वह पहचान गई और उनका हृदय हर्ष और विषाद से अकुला उठा। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ तो अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी के मन में न जाने कितने ऐसे विचार आ रहे थे। सीता जी को विचारा मग्न देखकर हनुमान जी मधुर वचनों से श्री राम जी के गुणों का बखान करने लगे, जिसे सुनते ही सीता जी का सारा दुख भाग गया और वह मन लगाकर प्रभु का गुणगान सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अंत तक सारी कथा सुनाई तो सीता जी बोली, जिसने अमृत रूप यह कथा कही है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। यह सुनते ही हनुमान जी सीता जी के सामने आ गए और उन्हें देखते ही सीता जी अपना मुख फेर बैठी तो हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूं। यह अंगूठी मैं ही लाया हूं। श्री राम जी ने मुझे यह निशानी आपके लिए दी है। यह सुनकर सीता जी ने पूछा, पहले बताओ नर और वानर का यह संग कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने
उनके और श्री राम जी के मिलन की सारी कहानी सीता जी को सुना दी। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी को विश्वास हो गया कि यह श्री राम जी का दास है और उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु भर आए और वह बोली, हे हनुमान, विरह सागर में डूबी हुई मेरे लिए तुम एक नौका के समान सिद्ध हुए हो। अब तुम मुझे प्रभु का कुशल मंगल बताओ और बताओ, श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर वह इतने निष्ठुर कैसे हो गए? क्या उन्हें कभी मेरी याद नहीं आती? अब क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? यह कहते ही सीता जी के नेत्र में विरह का जल भर आया। उनको अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल वाणी में बोले, माते, कृपा के धाम श्री राम जी कुशलता से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। उनके हृदय में आपके लिए आपसे भी ज्यादा दुख है। हनुमान जी सीता जी से बोले, हे माता, आप धीरज रखकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। और हनुमान जी सीता जी को संदेश सुनाने लगे। हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। मेरे और तुम्हारे प्रेम का रहस्य केवल मेरा मन ही जानता है और वह सदा तुम्हारे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार तुम इतने शब्दों में ही समझ लेना। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में इतना मग्न हो गईं कि उन्हें अपने शरीर की सुध बुध भी ना रही। तभी हनुमान जी बोले, हे माता, धैर्य रखिए, मैं आपको अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ, पर मुझे प्रभु का आदेश नहीं है, इसलिए आप कुछ दिन और धीरज धारण कीजिए। बहुत ही शीघ्र श्री राम जी अपनी वानर सेना सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनकर सीता जी बोली, तो क्या सारे वानर तुम्हारे समान ही नन्हे नन्हे ही हैं? रावण के राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मुझे संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना अत्यंत विशाल शरीर प्रकट कर दिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। उसे देखकर सीता जी को राम जी की वानर सेना पर विश्वास हो गया। फिर हनुमान जी ने अपना छोटा शरीर धारण कर लिया। यह सब देखकर सीता जी ने हनुमान जी को श्री राम जी का प्रिय जानकर उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए। फिर हनुमान जी बोले, हे माता, फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। तो सीता जी बोली, वत्स, बहुत बड़े और भयानक योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, वह तुम्हें हानि पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, माते, मुझे उनका भय बिल्कुल भी नहीं है, बस आप मुझे इस फल को खाने की आज्ञा दें। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर सीता जी बोली, हे तात, जाओ और मीठे फल खा लो। माता की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी बाग में घुस गए और वह फलों को खा खाकर वृक्षों को तोड़ने और बाग को उजाड़ने लगे। वहां जो राक्षस रखवाली कर रहे थे, उन्होंने जब यह देखा तो वह हनुमान जी की ओर दौड़े, तो उनमें से कुछ राक्षसों को तो हनुमान जी ने मार डाला, पर जो बच गए उन्होंने जाकर रावण से शिकायत करते हुए कहा, हे नाथ, एक बड़ा ही भारी बंदर आया है, उसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली है और फलों को खा खाकर फेंक रहा है और वृक्षों को भी उसने उखाड़कर फेंक दिया है और जो बाग की रखवाली कर रहा था उसको भी मसल मसल कर जमीन पर मारकर डाल दिया है। यह सुनते ही रावण ने अपने बहुत सारे योद्धा बाग में भेजे
पर हनुमान जी ने उन्हें भी मार डाला। यह सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय के साथ एक सेना भेजी, तो हनुमान जी ने अक्षय के साथ उसकी सेना को भी मार डाला। यह खबर मिलते ही रावण क्रोधित हो गया और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को भेजते हुए कहा, हे पुत्र, उस वानर को मारना नहीं, उसे बांधकर यहां ले आना। देखें तो वह वानर कौन है और कहां से आया है। पिता की आज्ञा मिलते ही इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चल दिया। जब हनुमान जी ने देखा कि एक भयानक योद्धा उससे लड़ने आ रहा है, तो वह बहुत तेजी से गरज कर दौड़े और उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से मेघनाद को बिना रथ का कर दिया और रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया और मेघनाद के साथ आए हुए योद्धाओं को पकड़ पकड़ कर उन्हें पटकने लगे। फिर सारे योद्धाओं को मारकर हनुमान जी मेघनाद से भिड़ गए। लड़ते हुए वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे दो गजराज भिड़े हुए हों। तभी मेघनाद को एक घूंसा मारकर हनुमान जी एक वृक्ष पर चढ़ गए। घूंसे के प्रहार से मेघनाद क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया, पर मूर्छा टूटते ही मेघनाद ने बहुत सारी माया रची, परंतु तब भी हनुमान जी उससे जीते नहीं जा रहे थे। और फिर कोई रास्ता ना नजर आने पर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह देखकर हनुमान जी ने सोचा, यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो ब्रह्मास्त्र की अपार महिमा मिट जाएगी। तभी मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिसके लगते ही हनुमान जी वृक्ष से नीचे गिर गए। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत से राक्षस योद्धाओं को मार डाला। जब मेघनाद ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब उन्होंने उनको नागपाश में बांध लिया। बंदर को बंधा हुआ देखकर सभी राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए रावण की सभा में आ गए। हनुमान जी को बंधा हुआ आता देखकर सभी राक्षस तमाशा देखने के लिए रावण की सभा में आ गए। हनुमान जी ने जब रावण की सभा देखी तो वहां का ऐश्वर्य देखकर वह भी विस्मित हो गए। जहां देवता और दिग्पाल हाथ जोड़कर रावण के सामने खड़े हुए थे। रावण का प्रताप देखकर हनुमान जी को थोड़ा भी भय नहीं हुआ और हनुमान जी पर दृष्टि पड़ते ही रावण दुर्वचन कहते हुए खूब हंसा और फिर उसने पूछा, रे वानर, तूने किस अपराध में राक्षसों को मारा? क्या तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है? यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिनके थोड़े ही बल से तुमने समस्त जगत को जीता है और जिनकी पत्नी सीता को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। मैं तुम्हारी प्रभुता को अच्छी तरह से जानता हूं। सहस्त्र बाहु से जो तुम्हारी लड़ाई हुई थी, वहां तुम्हारा क्या हाल हुआ था, और बाली से लड़ाई में जो तुमने यश प्राप्त किया था, वह तो सारे जगत को ही पता है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर उनकी बात टाल दी। यह देखकर हनुमान जी बोले, हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव होने के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको प्रिय होती है। तुम्हारे दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने आए तो जिन जिन राक्षसों ने मुझे मारने का प्रयास किया था, मैंने उन्हें मार दिया। इस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया है और यहां ले आया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने पर कोई भी लज्जा नहीं है।
मैं तो केवल अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर अपने कुल के बारे में विचार करो। तुम भ्रम छोड़कर भगवान को भजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनसे डरता है, उनसे बैर ना करो। और मेरे कहने से जानकी माता को श्री राम जी को वापस कर दो। श्री राम शरण में आए हुए शरणार्थियों के सारे अपराध क्षमा करके उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। हनुमान जी की बात सुनकर रावण क्रोधित होकर बोला, रे दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। तू मुझे शिक्षा दे रहा है? तो हनुमान जी बोले, मृत्यु तेरी निकट है, मेरी नहीं। तेरी मति मारी गई है, यह मैंने जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण अत्यंत कुपित हो गया और बोला, इस मूर्ख के शीघ्र ही प्राण हर लिए जाएं। यह सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण भी वहां आ गए। उन्होंने सर नवाकर बहुत विनय करते हुए रावण से कहा, दूत को मारना उचित नहीं है, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। इस पर सभी ने कहा, हाँ, यह सलाह उत्तम है। तो रावण ने हंसकर कहा, अच्छा, तो इस बंदर के अंग भंग करके लौटा दिया जाए। बंदर को अपनी पूंछ विशेष रूप से प्रिय होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर उसमें आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह अपने मालिक को साथ लेकर यहां आएगा, जिनकी इसने इतनी बड़ी बड़ाई की है। मैं जरा उसकी भी तो सामर्थ्य देखूं। यह सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले, मैं जान गया हूं कि सरस्वती जी ने ही इसकी बुद्धि फेर कर इसे ऐसा कर दिया है। तभी रावण की आज्ञा सुनकर मूर्ख राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ को लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लग गया कि नगर में कपड़ा, घी और तेल रह ही नहीं गया। तभी हनुमान जी ने एक ऐसा खेल किया कि उनकी पूंछ लंबी ही होती चली गई। जो नगरवासी तमाशा देखने आए थे, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और फिर उनकी बहुत हंसी करते, ढोल बजाते और तालियां बजाते। फिर हनुमान जी को सारे नगर में घुमाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलता देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने की अटारी पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। तभी भगवान की प्रेरणा से पवन चलने लगी और हनुमान जी एक अट्टहास के साथ गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। उनकी देह बहुत विशाल थी, परंतु बहुत हल्की और फुर्तीली थी। अपनी पूंछ में लगी आग के साथ हनुमान जी दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ते जाते और पूंछ की आग से महल के महल जलने लगे और इसी प्रकार धीरे धीरे सारा नगर ही जलने लगा। लोग बेहाल हो गए। चारों ओर आग की करोड़ों लपटें दिखाई देने लगी। नगरवासी चीखकर और पुकार पुकार कर कह रहे थे, हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर का रूप धरे कोई देवता है। पर तभी देखते ही देखते हनुमान जी ने एक क्षण में सारा नगर जला डाला। केवल विभीषण का घर ही नहीं जला। और फिर वे समुद्र में जाकर कूद गए। अपनी पूंछ की आग बुझाकर तथा अपनी थकावट को दूर करके हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया और जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो सीता जी ने उन्हें
अपना चूड़ा मणि उतार कर दे दिया और हनुमान जी ने हर्षपूर्वक उसको ले लिया। फिर सीता जी बोली, हे तात, प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना, यद्यपि आपको कोई भी कामना है नहीं और दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है और मैं दीन हूं, इसलिए मेरे इस संकट को दूर कीजिए। हे तात, उन्हें इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके प्राणों के प्रताप का स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीवित ना पाएंगे। सीता जी का विषाद देखकर हनुमान जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, धीरज बंधाया और उनके चरण कमलों में सर नवाकर श्री राम जी के पास जाने के लिए गमन किया और चलते समय उन्होंने भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिरने लगे। और जब वे समुद्र लांघकर इस पार आए और उन्होंने वानरों को अपनी हर्षध्वनि सुनाया, तो हनुमान जी को देखकर सब वानरों को लगा जैसे उन्हें नया जन्म मिल गया हो। हनुमान जी का मन प्रसन्न था, जिससे सबको समझते देर न लगी कि हनुमान जी ने श्री राम जी का कार्य कर लिया है। और फिर सब हनुमान जी के साथ श्री राम जी के पास जाने के लिए चल दिए। तभी सुग्रीव को खबर लग गई कि हनुमान जी सीता जी का पता लगाकर लौट आए हैं और उन्होंने श्री राम जी का कार्य सफलता पूर्वक कर लिया है। यह सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से मिले और सब वानरों समेत श्री राम जी के पास जाने के लिए चल दिए। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य सिद्ध करके आते हुए देखा तो वे बहुत हर्षित हुए। दोनों भाई स्फटिक की शिला पर बैठे थे। सभी वानर उनके चरणों पर जाकर गिर पड़े। फिर श्री राम जी बड़े प्रेम से सबको गले लगाकर मिले। तभी जामवंत बोले, हे नाथ, प्रभु आपकी कृपा से सब कार्य सफल हो गए। हनुमान जी ने जो किया उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर जामवंत ने हनुमान जी के सारे कार्य श्री राम जी को सुनाए तो श्री राम जी ने हर्षित होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता वहां कैसी हैं और कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। यह सुनकर हनुमान जी बोले, उनके लिए आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को वो अपने चरणों में लगाए रखती हैं, यही ताला है। फिर प्राण जाए तो आखिर किस मार्ग से? चलते समय उन्होंने मुझे अपनी चूड़ा मणि उतार कर दे दी थी। रघुनाथ जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया तो हनुमान जी बोले, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं, कृपा करके आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा, प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं तो मन, क्रम और वचन से आपके चरणों की ही अनुरागिनी हूं। फिर आपने मुझे किस अपराध में त्याग दिया है? यह कहकर हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। आपके बिना उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। इसलिए प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजा के बल से दुष्ट के दल को जीतकर सीता जी को वापस ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर प्रभु की आंखों में जल भर आए और वे बोले, मन, क्रम और वचन से जिसे मेरा ही आश्रय होता है, उसे स्वप्न में भी क्या कोई विपत्ति आ सकती है? सीता जी का दुख सुनकर प्रभु की आंखों में जल भर आया और वे बोले,
मन, क्रम और वचन से जिसे मेरा आश्रय होता है, उसे स्वप्न में भी क्या कोई विपत्ति आ सकती है? यह सुनकर हनुमान जी बोले, हे प्रभु, विपत्ति तो वही होती है जहां आपका भजन और स्मरण नहीं होता। राक्षसों की तो बात ही क्या है। आपका कैसा भी शत्रु हो, उसे जीतकर जानकी को ले आए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकारी ना ही देवताओं में है और ना ही मनुष्यों अथवा मुनियों में कोई है। मैं तुम्हारे इस उपकार के बदले तुम्हें क्या दूं? मैंने बहुत विचार करके देख लिया, पर मैं इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी प्रेम से विकल हो गए और गुहार करते हुए बोले, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। और यह कहते हुए वे श्री राम के चरणों में गिर गए। प्रभु उनको उठाने का प्रयास करने लगे, पर प्रेम में डूबे हनुमान को चरणों से उठना सुहा ही नहीं रहा था। प्रभु के कर कमल हनुमान जी के सर पर थे। फिर प्रभु ने जबरदस्ती हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया और बोले, हे हनुमान, बताओ, रावण की सुरक्षित लंका और उसके विशाल किले को तुमने किस प्रकार चलाया? हनुमान जी ने जब देखा कि प्रभु प्रसन्न हैं, तब वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदे। ऐसे ही मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर वहां का वन उजाड़ दिया, यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप था। इसमें मेरी कोई प्रभुता है ही नहीं। यह तो इस कारण हो गया क्योंकि जिस पर आप प्रसन्न होते हैं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। आपके प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। हे नाथ, आप अत्यंत सुख देने वाले हैं। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो कृपा करके अपनी निश्चल भक्ति मुझे दे दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हर्षित हुए श्री राम जी ने ऐसा ही हो कहकर उन्हें अपनी निश्चल भक्ति प्रदान कर दी। तभी श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और उनसे कहा, लंका चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस लिए किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। रावण के वध की तैयारी देखकर देवता गण हर्षित होकर फूल बरसाने लगे और आकाश मार्ग से अपने अपने लोक को चले गए। और फिर वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही सारे वानरों को बुलाया और उनका आदेश मिलते ही वहां वानर सेनापतियों के समूह आ गए। उसमें वानर और भालुओं के विशाल झुंड थे जो अनेकों रंग के अतुलनीय बल के स्वामी थे। वे प्रभु के चरणों में गिरकर सर नवा रहे थे। महान बलवान रीछ और वानर जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। श्री राम ने वानरों की सारी सेना देखी और अपने कमल नेत्रों से उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दी। राम की कृपा का बल पाते ही श्रेष्ठ वानर जैसे जैसे पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। और फिर श्री राम जी ने हर्षित होकर सारी सेना के साथ जैसे ही वहां से प्रस्थान किया, अनेकों प्रकार के शुभ शकुन होने लगे जो सब मंगलों से पूर्ण थे। प्रभु के प्रस्थान की बात जानकी जी ने भी जान ली थी। उनके बाएं अंग फड़फड़ कर जैसे कह रहे थे कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। जानकी जी को जो शुभ शकुन हो रहे थे वही रावण के लिए अपशकुन थे। श्री राम जी की विशाल सेना का वर्णन कौन कर सकता है? असंख्य भालू और वानर गर्जना कर रहे थे। कोई आकाश मार्ग से
और कोई पृथ्वी मार्ग से जा रहा था। उनके चलने से, गर्जना से सभी दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खलबला उठे। अनेकों करोड़ों भयानक योद्धा दौड़ रहे थे और श्री राम जी की जय हो पुकारते हुए अनेकों गुणों का गान कर रहे थे। इस प्रकार श्री राम जी अपनी विशाल सेना के साथ समुद्र तट पर जा पहुंचे। इधर जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से सभी राक्षस भयभीत रहने लगे और वहां वह अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब लगता है राक्षस कुल की रक्षा का कोई भी उपाय शेष नहीं है, जिनके दूत के बल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यदि उनके स्वामी स्वयं नगर में आ गए तो हम लोगों की कैसी बुरी दशा होगी। अपने दूतों से नगरवासियों के भययुक्त वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई।